नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारतीय टीम का विश्व कप का कारवां दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर पहुंचा, जहां आईसीसी विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच आयोजित किया गया। जहां पर इस मैच की शुरुआत में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही साहसिक और आक्रामक निर्णय लिया, ताकि वे नामीबिया के गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों में दबाव बना सकें और उनके सामने रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकें। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन की विस्फोटक और निडर सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां नामीबिया की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रूबेन ट्रैम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए। जहां पर ईशान किशन ने ट्रैम्पलमैन की पहली ही गेंद को बहुत ही फुर्ती से भांपा और उस पर एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़कर अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और मैच की पहली ही गेंद पर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर एक अलग ही आक्रामक स्तर पर चल रही थी, जहां पर भारतीय टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखते ही नामीबियाई गेंदबाजों की अच्छे से खबर लेना शुरू कर दिया और उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए मात्र 23 गेंदों पर अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन अपनी इस शानदार लय को और भी खतरनाक स्तर पर ले गए, जिसके बाद वो 32 गेंदों पर 72 रनों की एक बेहतरीन और धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 5 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद विपक्षी टीम को लगा कि शायद अब रनों की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन तभी क्रीज पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आए और आते ही उन्होंने नामीबिया के गेंदबाजों पर कोई भी रहम नहीं दिखाया और पहली ही गेंद से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। सूर्य कुमार यादव ने अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने नामीबिया के कप्तान को गेंदबाजी में बार बार बदलाव करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन स्कोरबोर्ड जैसे बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को बहुत ही कम समय में 150 रनों के एक मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां पर खेल के 12वें ओवर में संजू सैमसन अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी के दौरान विकेटों के बीच अपनी तेज और चीते जैसी फुर्तीली दौड़ लगाते हुए 35 गेंदों पर 55 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस शानदार और सूझबूझ भरी पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां से एक विशाल स्कोर की नींव पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। दिल्ली की गर्मी के बीच ईशान और सूर्या की इस जुगलबंदी ने नामीबिया की गेंदबाजी आक्रमण की हर रणनीति को पूरी तरह से विफल साबित कर दिया था और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से पूरी तरह गूंज उठा था। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में जब रनों की बारिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और नए बल्लेबाज के रूप में आए फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी ने मैदान में कदम रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने नामीबिया के गेंदबाजों पर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी, जिसे देखकर विपक्षी टीम के कप्तान और क्षेत्र रक्षकों के हौसले पूरी तरह पस्त और धराशायी हो गए। स्टेडियम का तापमान अब क्रिकेट के रोमांच से उबल रहा था, क्योंकि सूर्या और रिंकू की इस आतिशी जोड़ी ने रनों की रफ्तार को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां से नामीबिया की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भारतीय पारी का सबसे खतरनाक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऐतिहासिक मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब अरुण जेटली स्टेडियम का पूरा माहौल एक अलग ही तनाव और रोमांच से भर चुका था। नामीबिया के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेलते हुए अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज रूबेन ट्रैम्पलमैन को 19वें ओवर में गेंदबाजी करने और रनों के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के आखिरी प्रयास में आक्रमण पर वापस बुलाया। ट्रैम्पलमैन के कंधों पर उस वक्त पूरी टीम की उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आज किसी अलग ही आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम जमाते ही अपनी कलाइयों का बेहतरीन लय दिखाया और ट्रैम्पलमैन की हर सटीक यॉर्कर और धीमी गति वाली गेंद को भी उन्होंने बड़ी ही आसानी से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के शोर से गूंज उठा, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी का वो अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मात्र 24 गेंदों पर 59 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और ऐतिहासिक पारी खेली। जब वो आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरा स्टेडियम सूर्या के नाम से गूंज उठा, क्योंकि उनकी इस यादगार पारी में 5 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने नामीबिया के गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी थी। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न केवल पूरे स्टेडियम को शोर में डुबो दिया, बल्कि भारतीय टीम को 235 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। ट्रैम्पलमैन का वो ओवर भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महंगे और विस्फोटक ओवरों में गिना जाने लगा, क्योंकि सूर्या ने एक झटके से मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। सूर्य
सूर्य कुमार यादव के इस प्रचंड प्रहार ने नामीबिया के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भी नामीबिया को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े रिंकू सिंह ने अपनी ताकत का लोहा मनवाना जैसा रखा और अंतिम ओवर में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना नामीबिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। रिंकू सिंह अपनी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी के दौरान 14 गेंदों पर 29 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को उस मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंचा दिया जहां नामीबिया की टीम अब पूरी तरह से दबाव के नीचे दब चुकी थी और उनके चेहरे पर हार का डर साफ देखा जा सकता था। अरुण जेटली स्टेडियम की रोशनी के बीच जब 236 रनों के इस विशाल और लगभग नामुमकिन जैसे दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की सलामी जोड़ी मालन क्रूगर और जॉन फ्रेलिंक मैदान के बीच उतरी, तो उन्होंने अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी से न केवल भारतीय टीम को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर आए, लेकिन नामीबियाई ओपनर्स के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने अर्शदीप की गेंदों के खिलाफ बहुत ही निडर और आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग का डटकर सामना किया और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना जारी रखा। जहां जसप्रीत बुमराह चौथे ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों को डराने के इरादे के साथ आक्रमण पर वापस आए थे, नामीबिया की बल्लेबाजी का ये संघर्ष केवल पावर प्ले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले के समाप्त होने के बाद भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण के खिलाफ रन बटोरना जारी रखा। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति तक नामीबिया की टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 82 रनों का एक बहुत ही शानदार स्कोर बना दिया था। इस समय क्रीज पर मालन क्रूगर 36 रन पर नाबाद थे, जबकि जोड़ीदार जॉन फ्रेलिंक 44 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, जिससे मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक जो अब तक अपनी टीम की जीत सुनिश्चित मान रहे थे, वे अब पूरी तरह से खामोश और शांत हो गए थे, क्योंकि नामीबिया की ये जोड़ी एक बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद जगा रही थी। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब भारतीय खेमे में बेचैनी हो रही थी, तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का परिचय दिया और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाने का फैसला किया। वरुण चक्रवर्ती 12वें ओवर में अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार लय में दिख रहे जॉन फ्रीलिंग को पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया। जॉन फ्रीलिंग वरुण की उस गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 46 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने नामीबिया को एक ऐतिहासिक शुरुआत दिलाई थी। जॉन फ्रीलिंग के पवेलियन लौटते ही नामीबियाई टीम के आत्मविश्वास में कमी आ गई और यहां से उनकी पूरी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने अब मैच पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया था और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया था। जहां अक्षर पटेल 14वें ओवर में अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी और नियंत्रण के साथ आक्रमण पर आए। अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से दूसरे सेट बल्लेबाज मालन क्रूगर को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और उन्हें चकमा देकर पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे मालन क्रूगर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 37 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। नामीबिया की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और भारतीय टीम अब अपनी जीत के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, नामीबिया का मध्यक्रम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से लाचार और असहाय नजर आने लगा, जहां रनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई और विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने नामीबियाई प्रशंसकों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 16वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और सटीक बाउंसर के साथ आक्रमण पर आए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद से बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया। हार्दिक ने अपनी चतुराई भरी गति और लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए खतरनाक साबित होने वाले बल्लेबाज जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। नामीबिया की पूरी भारतीय टीम के दबाव को झेल नहीं पाई और उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का कोई जवाब नहीं था। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी हो चुके थे और मैच के अंतिम क्षण में पूरी नामीबियाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए अपने निर्धारित 19.2 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मात्र 142 रनों के एक मामूली से स्कोर पर पूरी तरह से सिमट गई, जहां बर्नार्ड शोज 2 रन पर नाबाद रहकर केवल दूसरे छोर से विकेटों का गिरना देखते रह गए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 93 रनों के एक बहुत ही विशाल बड़े अंतर से जीतकर T20 विश्व कप 2026 में अपनी दबदबा कायम रखा, जहां पूरी दुनिया ने भारत के उस गेंदबाजी अनुशासन को देखा जिसने एक
समय मजबूत दिख रही नामीबियाई साझेदारी को ढेर कर दिया। मैच के अंतिम ओवरों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि नामीबिया के मध्यक्रम बल्लेबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने शानदार तरीके से 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इस महत्वपूर्ण जीत के साथ ही हर भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर सुपर 8 में प्रवेश करने का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत एक बार फिर T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।